नमस्ते दोस्तों। अब हम आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं विष्णु पुराण के चतुर्थ अंश यानी भाग 4 की रोमांचक कथा, जहां इतिहास, वंशावली, राजाओं का उत्थान पतन और धर्म अधर्म का अद्भुत संगम दिखाई देता है। ओम। विष्णु पुराण भाग 4, राजवंशों की अद्भुत गाथा। कथा का आरंभ। महर्षि पराशर अपने शिष्य मैत्रेय से कहते हैं, हे मैत्रेय, अब मैं तुम्हें उन महान राजाओं की कथा सुनाऊंगा जिन्होंने पृथ्वी पर शासन किया और इतिहास रचा। मैत्रेय उत्सुकता से सुनने लगते हैं, क्योंकि ये कथा केवल राजाओं की नहीं बल्कि धर्म और कर्म के परिणामों की कहानी है। सूर्यवंश की शुरुआत। कथा की शुरुआत होती है सूर्यवंश से। इस वंश के प्रथम राजा माने जाते हैं इक्ष्वाकु। वे महान, धर्मात्मा और न्यायप्रिय राजा थे। उनके वंश में कई महान राजा हुए: सगर, भगीरथ, दिलीप, रघु। ये वही वंश है जिसमें आगे चलकर जन्म हुआ राम का। भगीरथ और गंगा का अवतरण। इस वंश में एक अत्यंत महान राजा हुए, भगीरथ। उनके पूर्वजों की मुक्ति के लिए उन्होंने कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर गंगा पृथ्वी पर उतरीं, लेकिन गंगा का वेग इतना तेज था कि पृथ्वी नष्ट हो सकती थी। तब भगवान शिव ने गंगा को अपनी जटाओं में धारण किया और धीरे धीरे पृथ्वी पर प्रवाहित किया। इस प्रकार गंगा का अवतरण हुआ। चंद्रवंश की शुरुआत। अब कथा मुड़ती है दूसरे महान वंश की ओर, चंद्रवंश। इस वंश की शुरुआत हुई चंद्र से। इस वंश में भी कई महान राजा हुए: ययाति, पुरु, भरत। इसी वंश में आगे चलकर जन्म हुआ कृष्ण का। राजा ययाति की कहानी। चंद्रवंश के राजा ययाति की कथा अत्यंत रोचक है। वे एक महान राजा थे, लेकिन एक श्राप के कारण उन्हें अचानक वृद्धावस्था मिल गई। उन्होंने अपने पुत्रों से कहा, कोई मुझे अपनी युवावस्था दे दे, मैं अपना बुढ़ापा उसे दे दूंगा। सभी पुत्रों ने मना कर दिया, लेकिन सबसे छोटे पुत्र पुरु ने स्वीकार कर लिया। ययाति ने वर्षों तक भोग विलास किया, लेकिन अंत में समझ गए, इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होतीं। उन्होंने पुरु को युवावस्था वापस दी और स्वयं तपस्या में लग गए। भरत और भारतवर्ष। चंद्रवंश में एक महान राजा हुए, भरत। उनके नाम पर ही इस देश का नाम पड़ा, भारतवर्ष। भरत एक न्यायप्रिय और धर्मात्मा राजा थे। धर्म और अधर्म का संघर्ष। इस भाग में बार बार ये दिखाया गया है, जब जब राजा धर्म का पालन करते हैं, राज्य सुखी होता है, और जब अधर्म बढ़ता है, तब विनाश होता है। अधर्म का परिणाम। कई राजा ऐसे भी हुए जिन्होंने लोभ, क्रोध और अहंकार के कारण अपना पतन कर लिया। इससे ये शिक्षा मिलती है, शक्ति से नहीं, धर्म से राज्य चलता है। वंशावली का महत्व। पराशर मुनि बताते हैं, इन वंशों का वर्णन केवल इतिहास नहीं है, ये हमें सिखाता है कौन सा कर्म सही है, कौन सा गलत। जीवन का संदेश। मैत्रेय पूछते हैं, गुरुदेव, इन कथाओं का क्या महत्व है? पराशर उत्तर देते हैं, राजा हो या सामान्य व्यक्ति, सबको धर्म का पालन करना चाहिए। गहरी सीख। इस कथा से हमें मिलता है, धर्म सबसे बड़ा है, अहंकार विनाश का कारण है, भक्ति और सत्य ही जीवन का आधार हैं। निष्कर्ष। विष्णु पुराण का चतुर्थ अंश हमें इतिहास के माध्यम से जीवन का ज्ञान देता है। ये बताता है कि राजा भी कर्म के नियम से बंधे हैं, धर्म ही सबसे बड़ी शक्ति है। अंतिम संदेश। दोस्तों, ये कथा हमें प्रेरणा देती है, जीवन में चाहे कितनी भी शक्ति मिल जाए, धर्म का मार्ग कभी नहीं छोड़ना चाहिए।